आधी रात का गहरा सन्नाटा। दूर कहीं थोड़ी थोड़ी देर में कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसे में भी सभी लोग नींद के आगोश में बेसुध सो रहे थे। अगर कोई जाग रहा था तो वह शीला थी। उसे चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। पास में ही रवि सो रहे थे। शीला को रह रहकर रवि पर गुस्सा आ रहा था। वह जाग रही थी मगर वे चादर तान कर सो रहे थे। रवि के साथ शीला की शादी के 15 साल गुजर गए थे। वह एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। शादी के शुरुआती दिन भी क्या दिन थे। वे सर्द रातों में एक ही रजाई में एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। न किसी का डर था न कोई कहने वाला। सच, उस समय तो नौजवान दिलों में खिंचाव हुआ करता था। शीला ने तब रवि के बारे में सुना था कि जब वे कुंवारे थे तब आधी आधी रात तक दोस्तों के साथ गपशप किया करते थे। तब रवि की मां हर रोज दरवाजा खोलकर डांटते हुए कहती थी, रोज रोज देर से आकर सोने भी नहीं देता। अब शादी कर ले, फिर तेरी घरवाली ही दरवाजा खोलेगी। रवि जवाब देने के बजाय हंसकर मां को चिढ़ाया करते थे। जैसे ही रवि के साथ शीला की शादी हुई, दोस्तों से दोस्ती टूट गई। जैसे ही रात होती, रवि चले आते उसके पास और उसके शरीर के गुलाम बन जाते। भंवरे की तरह उस पर टूट पड़ते। उन दिनों वह भी तो फूल थी। मगर शादी के साल भर बाद जब बेटा हो गया तब खिंचाव कम जरूर पड़ गया। धीरे धीरे शरीर का ये खिंचाव खत्म तो नहीं हुआ, मगर मन में एक अजीब सा डर समाया रहता था कि कहीं पास सोए बच्चे जाग न जाएं। बच्चे जब बड़े हो गए तब वे अपनी दादी के पास सोने लगे। अब भी बच्चे दादी के पास ही सो रहे हैं, फिर भी रवि का शीला के प्रति वह खिंचाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। माना कि रवि उम्र के ढलते पायदान पर है, लेकिन आदमी की उम्र जब 40 साल की हो जाती है तो वह बूढ़ा तो नहीं कहलाता है। बिस्तर पर पड़े पड़े शीला सोच रही थी, इस रात में हम दोनों के बीच में कोई भी तो नहीं है, फिर भी इनकी तरफ से हलचल क्यों नहीं होती है। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी छटपटा रही हूँ, मगर ये जनाब तो मेरी इच्छा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन दिनों जब मेरी इच्छा नहीं होती थी तब ये जबरदस्ती किया करते थे। आज तो हम पति पत्नी के बीच कोई दीवार नहीं है, फिर भी क्यों नहीं पास आते हैं। शीला ने सुन ही नहीं रखा है, बल्कि ऐसे भी तमाम उदाहरण देखे हैं कि जिस आदमी से औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तब वह औरत दूसरे मर्द के ऊपर डोरे डालती है और अपने खूबसूरत अंगों से उन्हें पिघला देती है। फिर रवि के भीतर का मर्द क्यों मर गया है, मगर शीला भी उनके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है। वह क्यों उनकी चादर में घुस नहीं जाती है। उनके बीच ऐसा कौन सा पर्दा है जिसके पार वह नहीं जा सकती है। तभी शीला ने कुछ ठाना और वह रवि की चादर में जबरदस्ती घुस गई। थोड़ी देर में उसे गर्माहट जरूर आ गई, मगर रवि अभी भी बेफिक्र होकर सो रहे थे। वे इतनी गहरी नींद में हैं कि कोई चिंता ही नहीं। शीला ने धीरे से रवि को हिलाया। अधकचरी नींद में रवि बोले, शीला प्लीज सोने दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। शीला शिकायत करते हुए बोली, ठीक कहती हूँ, आजकल आपको न जाने क्या हो गया। ये कहते हुए शीला की आंखों में वासना दिख रही थी। रवि जवाब न देकर शीला का मुंह ताकते रहे। शीला बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी देखा नहीं है क्या। अरे जब से शादी हुई है तब से देख रहा हूँ, मगर आज मेरी शीला कुछ अलग ही दिख रही है। शरारत करते हुए रवि बोले, कैसी दिख रही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ जैसी तुम ब्याह कर लाए थे। कहकर शीला ने ब्लाउज के बटन खोल दिए। हाँ, आप अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। क्यों भला मुझ में बदलाव कैसे आ गया। अचरज से रवि बोले, मेरा इशारा अब भी नहीं समझ रहे हो। कहीं ऐसा न हो कि मैं भी जमुना प्रसाद की पत्नी माधुरी बन जाऊं। अरे शीला, जमुना प्रसाद तो ढीले हैं मगर मैं नहीं हूँ। कहकर रवि ने शीला को अपनी बाहों में भरकर उसके कई चुंबन ले लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।